सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि हाउ टू ट्रेड। तो मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो उस स्ट्रैटेजी को समझने के बावजूद भी अगर ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं उसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप सीधे सीधे स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। देखिए, मार्केट में जो भी आया है दोस्त, वो एक ही चीज़ खोज रहा है। वो खोज रहा है कि मार्केट कहाँ से नीचे को जा सकता है या कौन से जोन से वो ऊपर को जा सकता है। तो बेसिकली मार्केट में जोन्स बहुत काम करते हैं। और अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी, ट्रेडिंग इन द जोन, इट इज़ बाय मार्क डगलस, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि रीडिंग आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। तो आप सबसे पहले मैं सिंपल स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कि आपको क्या करना है। आप सबसे पहले आओ इन 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम, आप 1 मंथ पे भी जा सकते हो अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन खोजने के लिए। बट 1 मंथ पे क्योंकि रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, तो 1 मंथ में वो खासा अप डाउन नहीं दिखाया। तो इसीलिए 1 डे में अपन जाएंगे। ठीक है, आप 1 डे में देखो जो स्विंग्स है ना, आप यू मार्क द स्विंग्स। दिस इज द स्विंग लिक्विडेट। आप इस जगह को अगर देखोगे तो ये जगह से रिलायंस ने नीचे गया है। स्विंग्स को मार्क करो, मतलब जिस जगह से वो ऊपर को गया है, जिस जगह से वो नीचे को गया है, मार्क दोज एरियाज। ठीक है, आप देखो इस जगह से वो गया है, तो मैं ये इस जगह को मैं पूरा पूरा मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि पूरा यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये तो ये पूरा जोन जो होगा, इसके अंदर जब तक रिलायंस है, आई वोंट बी ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होता कंफर्मेशन के साथ, तो 2155 से ये सीधे गया था 2017 तक। तो 2155 माइनस 2017, आपको कितने पॉइंट्स दिए इसने? बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। बट ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको यहीं से ट्रेड नहीं करना है। आपको कैसे ट्रेड करना है मैं बताता हूँ। पहले आप 1 डे पे अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये जब ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। दिस वुड बी द ड्रॉइंग, प्रॉपर ड्रॉइंग। ठीक है, तो अब इसने जब ये सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर को चला गया ना, तो देखो जैसे इसने सप्लाई जोन को तोड़ा, ये ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है, तो ये जोन मैटर करता है। इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना है, जोन क्रिएट करते रहना है बस। अब आप देखो, ये एक जोन बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से स्विंग चालू हुआ है, ये नीचे की तरफ गया है। ठीक है, और फिर इस जगह से ये ऊपर भी गया है, दिख रहा है? आप अगर देखोगे इस जगह से, ये जो जगह है, इस जगह से ये नीचे को तो गया है, यहाँ से इसने स्विंग दिया एक, बट इस जगह से ये ऊपर को भी गया है। तो इट्स अ गुड प्लेस, मतलब इट्स अ गुड एरिया। आप देखो, आप इस एरिया से इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, इस जोन के अंदर, जब तक इस रेट के अंदर है तब तक ये आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक ये इसके अंदर है, जैसे ही ये इसके बाहर जाएगा, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो किसी भी तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर तोड़ दे तो आप नीचे भी ट्रेड ले सकते हो। देखो, ठीक है, आप सबसे पहले आपने ये स्विंग अपना अपना डिमांड एंड सप्लाई, और प्लीज रीसेंट करना। यू डोंट हैव टू गो पीछे भी जाके आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है। रीसेंट जो स्विंग है, रीसेंट जो स्विंग है, बस उसको ड्रॉ करना है, रीसेंट स्विंग्स। ठीक है, अब रिसेंटली ये यहाँ से इसने नीचे जाना शुरू किया, और रिसेंटली इसने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर इसके ऊपर एक स्विंग बनता है, तो देखो, आप अगर ये एरिया एक स्विंग है, क्योंकि इट्स अ रीसेंट स्विंग ना, हमको इसके पास का कुछ खोजना है। तो आप देखो, दिस जोन इज अ स्विंग, दिस पर्टिकुलर जोन इज अ स्विंग जोन। ठीक है, अब इसने भी यहां से इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये जोन के अंदर नहीं है, मतलब मंडे को यू कैन बाय रिलायंस। बट अब कैसे 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 अपन ट्रेडिंग कैसे करेंगे? अपन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, मतलब जस्ट ऐसे ही कर ये 1 डे पे ड्रॉ करके ट्रेडिंग हो जाएगी? नहीं, 1 डे पे ड्रॉ करके ट्रेडिंग नहीं होगी। आपको क्या करना है, 1 डे पे जब आपने सप्लाई जोन्स अपने ये सब मार्क कर लिया, आप सीधे आओ अपने 1 आवर पे। ठीक है, 1 आवर पे आप ट्रेड करोगे। मतलब दिस आर द स्ट्रॉन्ग जोन्स, यहाँ पे ट्रेड नहीं करने का। ठीक है, ये जोन इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे यू कैन टेक अ ट्रेड ऑन मंडे इटसेल्फ, अगर सस्टेन कर जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता है तो। ठीक है, दिस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट जोन्स। आप देख रहे हो, ये जोन पे ट्रेडिंग नहीं करने का। अब आप बताता हूँ मैं आपको, एक एक डेमो देके बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते थे। जैसे कि अगर मान लो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे, इंट्राडे का भी मैं बताऊंगा। अब ये 1 आवर का है, देखिए इस जगह से इसने ब्रेकआउट दे दिया,
ये नीचे की तरफ चला गया और अच्छा ब्रेकआउट दिया है बिना किसी वीक के, मतलब कैंडल में स्ट्रेंथ है मेरे भाई, कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया मेरे भाई, ब्रेकआउट नहीं दिया क्योंकि इस कैंडल को देखो कितना, ये कैंडल ये है मतलब आपका बड़ा कैंडल है, कितना बड़ा वेग है इसका। इस जगह से इसने ब्रेकआउट दिया, इस जगह से इसने ब्रेकआउट दिया और ये फिर नीचे की तरफ धड़ाम से चला गया। तो आपका टारगेट रहेगा दिस वुड बी योर टारगेट, दिस जोन वुड बी योर टारगेट। और देखो कहाँ पे आया है ये, तो ये स्विंग के लिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, स्विंग के लिए आपका टारगेट रहे, आपने यहाँ से इसको लिया 2193 से, अगर आप इसके फ्यूचर्स बाई करते हो, ठीक है, फ्यूचर्स को सेल करते, और ये गया है आपका ये जोन ऊपर का 2043 और 2018, आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? आप अगर देख लो 2194, देख लेते हैं एक बार कितना है ये, 2190 ही पकड़ते हैं, 2190, ठीक है, और ये कितना है, इसके ऊपर का ये पकड़ते हैं 2045 माइनस 2045, 145 इंटू 250, 36,250, ओ माई गॉड। और वो भी कितने दिन में, आप कितने दिन में, ये है 21 और ये है 21 जुलाई, तो एक महीने में आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया होता अगर आप ले लेते तो। देखो ये जो कैंडल है ये 21 का है, 24 और ये है 28 जुलाई, तो एक महीने में आपका ये टारगेट कंप्लीट हो गया होता है, बिकॉज एक महीने रिलायंस हैज़ फॉलन ऑलवेज, ठीक है। अब ये हो गया स्विंग के लिए। अब मान लो आपको करना है इंट्राडे पे, इंट्राडे पे ट्रेड लेना है, आज ही लेना है मेरे भाई, फ्यूचर्स में ही लेना है और लेके निकल जाना है। तो आप 1 आवर पे इसके स्विंग्स देखोगे, रीसेंट स्विंग्स, तो 1 आवर पे आपके रीसेंट स्विंग्स क्या होंगे। देखो ये जगह पे मैं 1 आवर पे इसके रीसेंट स्विंग्स को मैं इसे बोल सकता हूँ, इट्स अ स्विंग, इट्स अ स्विंग। थोड़ा सा भी जाएगा मेरे भाई, आप उसको स्विंग बोल लेना। और आप कैसे मार्क करना, इसकी बॉडी से लेना, ठीक है, और इसके ये जो एरिया है, ठीक है, ये मार्क होगा, मतलब बॉडी आपने लिया, यहाँ से बॉडी लिया नीचे से, और ऊपर से आपने लिया ये इसका वेग, तो दिस एरिया इज़ अ वेरी गुड स्विंग एरिया, ठीक है। अब देखो ऊपर में और मुझे रिसेंट कोई स्विंग दिख नहीं रहा, अब ये भी एक स्विंग एरिया हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ 1 आवर पे आपने ये स्विंग मार्क कर लिया, बिकॉज रिलायंस हैज़ गॉन सो अप, तो अभी रीसेंट स्विंग, मतलब मैं आपको ये ट्रेड के बारे में, मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बता भी रहा हूँ, प्लस आपको मैं मंडे को क्या होगा रिलायंस में वो भी बता दे रहा हूँ, तो एक साथ ये एनालिसिस भी हो जा रहा है प्लस आपकी स्ट्रैटेजी भी हो जा रहा है। आप देखो ये जो स्विंग है ना, ये एक अच्छा स्विंग था। अब आप 15 मिनट पे जाओ, अब आप 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट में अगर ये जोन आपके पास, फिर ये रिलायंस अगर कभी इसी जोन में आया 2284 विच इज़ 100 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, क्योंकि रिलायंस ने सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाया है, स्टॉक में डाउनफॉल आया ही नहीं है। पिछले मतलब सितंबर 2 से लेके ये पूरा ऊपर गया और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया, तो इसमें हम लोग 1 आवर पे कोई स्विंग नहीं देख पा रहे, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू स्विंग, मतलब क्या कि जहाँ से थोड़ा सा वो नीचे जाए तो उससे हम लोग स्विंग कर सकते, जैसे यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे गया तो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ स्विंग, ठीक है। तो रिलायंस नहीं करते हैं, आप अपन करते हैं इंट्राडे के लिए आपका 1 आवर पे दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब आप देखो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज स्विंग, दिस पर्टिकुलर एरिया, इस जगह पे आएगा तो मैं कुछ रिएक्ट करूँगा प्लस, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 15 मिनट्स पे, तो आप देख रहे हो 15 मिनट्स पे इसको कितनी बार रेस्पेक्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर कल को फिर ये यहाँ आता है यू कैन टेक अ ट्रेड, या फिर इसको ब्रेकआउट दे देता है यू कैन गो फॉर इट। अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करो ना मेरे दोस्त, तो ट्रेडिंग करो तो हमेशा ये दिमाग में रख के करो, कोई भी चार्ट खोलता है ना मेरे भाई, तो चार्ट में वो सिर्फ यही देखता है कि किस एरिया से आपको वो आपका वहां से मूवमेंट आ सकता है, शार्प मूवमेंट या किसी भी तरह का मूवमेंट, क्योंकि मार्केट में हर कैंडल पे कुछ ना कुछ हो रहा है, हर कैंडल पे यू कैन पुट एन ऑर्डर, हर कैंडल पे यू कैन मेक प्रॉफिट और यू कैन लूज मनी, हर कैंडल पे। सो आप किस जगह से एंट्री करते हो, क्या सोच के एंट्री करते हो, मेंटालिटी क्या रहती है आपकी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
कोई माने या ना माने, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी मार्केट में जो भी आया है वो सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा है। जो लोग भी सेंट्रल पिवोट रेंज यूज करते हैं या फिर आपके आपके पिवोट पॉइंट्स यूज करते हैं, 15 मिनट 15 स्टैंडर्ड के पिवोट पॉइंट, ये सब इंडिकेटर है जो बहुत लोग यूज करते हैं, जिसमें S1 S2 S3 होता है, R1 R2 R3 होता है, मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3। तो ये इस तरह के जो लोग भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं, बहुत अच्छा इंडिकेटर, खराब नहीं है मेरे भाई। आप RSI यूज करो, अगर आपको यूज करने आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट नेकेड चार्ट्स में ना आप अगर करते हो तो ये आपका ब्रेन आपको एडवाइस दे रहा है, आप कोई सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे हो कि ये सिग्नल देख लिया तो ये कर लिया। अब बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि यस मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूं, मैं प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर करता हूं ताकि मुझे कंफर्मेशन हो, बहुत अच्छा। बट मैं सबसे इजी वे बताता हूं कि अगर आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज करते हो ना, इंडिकेटर आपको लेट कंफर्मेशन देती है, प्राइस आपको पहले कंफर्मेशन देती है। तो इसका मतलब जब आपको प्राइस कंफर्म कर देती है, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, प्राइस आपको कंफर्म कर देती है, उसके बाद आप कोई इंडिकेटर लगा के रिकन्फर्मेशन लेते हो, तब भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स का नुकसान हो गया होता है। ठीक है, तो अगर अपने ट्रेड में लंबे लंबे पॉइंट्स लेने हैं प्रॉफिट के और छोटे छोटे एसएल्स लेने हैं, तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, और प्लस कोई इंडिकेटर आप की जगह अगर, क्योंकि हमेशा हमें एक बताया जाता है ट्रेडिंग में, देखिए इन्वेस्टमेंट में नहीं बट ट्रेडिंग में हमेशा कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करना चाहिए। कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब होता है इट्स अ मेथड जहां पे हम लोग कोई भी दो चीज़ों का कंफर्मेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे करता हूं ट्रेडिंग। मैं ये डिमांड एंड सप्लाई जोन बना लेता हूं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बहुत जन सेंट्रल पिवोट रेंज भी लगाते हैं, वो इंडिकेटर भी बहुत अच्छा है, बट मैं नहीं चाहता किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। मैं नेकेड चार्ट्स पे, क्योंकि अगर मुझे मान लो इंडिकेटर से सक्सेस मिलने लगा, विच इज़ ग्रेट, अच्छी बात है, बट उससे मेरी लर्निंग में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई इंडिकेटर है जिसने आके मार्क कर दिया कि ये आपका रेजिस्टेंस है। आप अगर इंडिकेटर्स पे जाओगे, आप अगर टाइप करोगे CPR, ठीक है, देखो CPR विथ पिवोट्स लेवल है, CPR, ठीक है, CPR एक स्टैंडर्ड CPR भी आता है, स्टैंडर्ड आप टाइप करोगे स्टैंडर्ड। ये इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है, सॉरी ये इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है। हाँ, किंग रिसर्च, ये पता नहीं क्या इंडिकेटर है। CPR एक स्टैंडर्ड CPR आता था 15 का, 15 CPR बाय आनंद, ये नहीं है। CPR पिवोट लेवल्स, ये एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखोगे, देखो ये CPR आ गया। अब CPR आपको क्या मदद करता है मेरे दोस्त? CPR आपको ये बता देता है कि ये एरिया में कुछ हो सकता है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट, ये S1 S2 S3 है। ये CPR आपको ड्रॉ करके ही दे रहा है। आप कोई भी CPR ऑन करोगे ना, आप CPR अगर फॉलो करते हो सेंट्रल पिवोट, मैंने भी अपने यूट्यूब पे एक CPR लगाया है जिसका नाम है सिंपल CPR। तो अगर मैं ऐसे मारूं सिंपल CPR, सिंपल CPR, सिंपल आई, तो देखिए सिंपल द मद्रास ट्रेडर्स, हमारे यूट्यूब के बहुत अच्छे वो ये हैं। तो आप देखो सिंपल CPR अगर मैं करता हूँ मेरे दोस्त, सिंपल CPR, तो ये आपको क्या बता रहा है? दिस एरियाज आर, ये एरिया में कुछ हो सकता है। इंट्राडे के लिए तो CPR बहुत अच्छा है, बट स्विंग में CPR कोई काम का नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों सीखना जो आपका एक टाइम फ्रेम में काम करता है, दूसरे टाइम फ्रेम पे नहीं करता? क्योंकि आप देखो अगर आप इसको बड़ा करोगे चार्ट को, ठीक है, आपको CPR दिख भी नहीं रहा, दिख रहा है क्या? CPR आपको दिख भी नहीं रहा, तो बड़े टाइम फ्रेम में इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स अ यूजलेस थिंग। तो आप ऐसी चीजें क्यों सीखना चाहते हो जो जो किसी जगह पे काम करती है, किसी जगह पे नहीं करती, जो टेम्पररी है? आप ओवरऑल रिसर्च करो ना। इसीलिए मैंने 1 डे से शुरू किया। अभी भी जब मैंने किया तो मैंने पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन या कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े टाइम फ्रेम का व्यू पॉइंट लेके आप छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी करो। आपको स्विंग करना है 1 आवर पे तो वो भी करो, या इंट्राडे करना तो वो भी करो। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग हैं मार्केट में जो नए हैं और पैसे बना चुके हैं इंडिकेटर्स को यूज करके, तो अब टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। अब आप नेकेड चार्ट्स में ट्रेडिंग शुरू कीजिए, अपने आंखों पे भरोसा कीजिए, किसी इंडिकेटर पे नहीं कीजिए। और दूसरा बात, जो लोग नए आए हैं, जिन लोग को इंडिकेटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो भैया बहुत अच्छा है, एम्प्टी ब्रेन इज द बेस्ट ब्रेन, बिकॉज क्योंकि उसमें हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। तो आप इसी चीज से स्टार्ट करो। आप प्लीज, थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, बट आप नेकेड चार्ट से ही स्टार्ट करो, कोई इंडिकेटर मत लगाओ।
आप नेकेड चार्ज में ही प्राइस एक्शन करो, ये करो। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्राइस एक्शन के साथ डिमांड एंड सप्लाई जोन करता हूं और कुछ नहीं करता। मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लेता हूं, सीपीआर भी हेल्प करता है, बट मैं कोई भी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं करता, ना सीपीआर ना सेंट्रल पिवोट रेंज। पहले यूज करता था, उससे मैंने सीखा कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। अब मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो अब मेरा निफ्टी में क्या प्लान है, देखो निफ्टी में मैं सिर्फ एक डिमांड जोन ड्रॉ नहीं किया, मैंने निफ्टी में एक ट्रायंगल, एसेंडिंग ट्रायंगल भी मैं निफ्टी में देख रहा हूं। अगर कल निफ्टी इसके ऊपर ब्रेक करती है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे भी निफ्टी का एक अच्छा डिमांड जोन है। देखो देखो हर चीजें ना, जब आप चीजें सही करते हो ना तो वो चीजें मैच हो जाती है। जब आप सही सही चीजें करते हो ना, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कड़ी से कड़ी मिलाना, तो कड़ी से कड़ी मिल जाती है। क्योंकि देखो इस जगह से रिलायंस का एक, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इस जगह से निफ्टी 50 का एक छोटा सा स्विंग दिख रहा है मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के, माइंड यू इट्स अ 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है, प्लस मैंने एक प्राइस एक्शन भी ये किया है। तो अब मेरे को क्या लगता है, मुझे लगता है कि निफ्टी 50 इफ गोज अबव दिस, इट्स अ bullish thing, and I am going to take a trade with confirmation above 1730 और अगर निफ्टी 50 इसको ब्रेक कर देती तो अगला सप्लाई यहां पे है उसका, ठीक है। तो आई विल टेक अ ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है ना कहां से क्या मूवमेंट हो सकता है। मतलब इफ इट्स ब्रेक दिस पर्टिकुलर एरिया, आई नो माई स्टॉप लॉस वुड बी दिस एंड माई टेक टारगेट वुड बी दिस। आई नो कि ये कहां से गिरेगा और कितना तक जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने 1:2 रेशियो को इजीली मैनेज कर सकता हूं, ठीक है, जिसके कारण मेरा कभी बड़ा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो हमेशा बड़ा होगा। प्राइस एक्शन और ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेडिंग आपको ये चीज़ में मदद करती है। बट और सब ट्रेड अगर आप करते हो, आप अगर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, पहले ही आपका 5-10 पॉइंट मिस हो चुका होता है, प्लस आपको पता भी नहीं होता कि अगला अगर आपने बाई किया हुआ है तो उसको सेल कहाँ से करना, वो इंडिकेटर आपको नहीं बताता है। तो आप क्या वेट करोगे, जब तक इंडिकेटर आपको सेलेक्ट बोल ना दे कि अब इसे सेल करो, तब तक आप वेट करोगे, तब तक हो सकता है आपका सारा प्रॉफिट निकल जाए। इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। अपने ऊपर भरोसा करोगे बहुत आगे जाओगे। थैंक्स फॉर द वीडियो, प्लीज़ देखो इसे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप लाइक करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच।